वो दिन भी आएंगे जब टेलीफोन पर आदमी दूर के व्यक्ति को देख सकेगा कि वो किससे बात कर रहा है। ये कहना था एक महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का, जिन्होंने एक बड़ा आविष्कार करके इस पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया। और आप तो ये बात जानते होंगे कि इनका सबसे बड़ा आविष्कार था वो था टेलीफोन। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार क्यों किया था और टेलीफोन बनाने का विचार इनके दिमाग में आया कहाँ से था और इन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना करके इतनी बड़ी सफलता हासिल करी, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं ट्विंकल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग ज्ञान में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इन्वेंटर और बधिरों के टीचर थे, यानी कि वो बहरे लोगों के शिक्षक थे। बेल का जन्म 3 मार्च 1847 के स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम एलिजा ग्रेस सैमंडस बेल था, जो कि एक हाउसवाइफ थी, और उनके पिता का नाम अलेक्जेंडर मेलविले बेल था, जो एक प्रोफेसर थे। अगर हम ग्राहम बेल के बचपन की बात करें तो बचपन से ही ग्राहम बेल बहुत ज़्यादा जिज्ञासु किस्म के इंसान थे। वो बचपन में जगह जगह घूम घूम कर पेड़ों के सैंपल्स इकट्ठा करते थे और उस पर वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने 12 साल के उम्र में अपने दोस्त के अनाज मील के लिए एक डी हॉकिंग मशीन का आविष्कार किया था। सोचो, इतनी छोटी सी उम्र में। और ग्राहम बेल बचपन से अपने माँ के बहुत ज़्यादा करीब थे। उनकी माँ बहरी थी और बेल अपनी माँ के बहरेपन से बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। लेकिन अपनी निराशा को उन्होंने कभी भी अपनी सफलता के बीच में आने नहीं दिया। उन्होंने अपनी माँ से अच्छे से बात करने के लिए उन्होंने अपने हाथों के इशारों से बात करने की भाषा सीखी। और बेल का पूरा परिवार ही, उनके पिता, अंकल, उनके दादा, वो सब लोग बहरे लोगों को शिक्षा देते थे। अगर हम ग्राहम बेल के एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने शिक्षा भी अपनी पूरी नहीं की थी। उन्होंने 15 साल की उम्र में अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर उसके बाद वो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी गए थे। और इसके बाद वो लंदन की यूनिवर्सिटी चले गए, लेकिन उनका वहाँ भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ भी पढ़ाई को छोड़ दिया। और पढ़ाई छोड़ने के बाद वो अपने दादा के साथ लंदन में रहने चले गए और वो अपने दादा के साथ बहरे लोगों की स्कूल जाया करते थे और वहाँ पर जाकर वो बहरे लोगों की भाषा सीखा करते थे। और फिर उसके बाद 1970 में बेल के दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार कनाडा रहने चला गया, क्योंकि उनके पिता को ये चिंता थी कि अलेक्जेंडर को वहाँ पर कोई बीमारी ना हो जाए। फिर 1872 में ग्राहम बेल बोस्टन यूनिवर्सिटी में बहरे लोगों को बोलने और समझने की भाषा सिखाते थे और भाषा सिखाने के साथ साथ वो अपनी खोज में भी लगे रहते थे। उसी दौरान अलेक्जेंडर एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन थॉमस वॉटसन के साथ काम करने लग गए और ऐसे लगातार काम करते करते अलेक्जेंडर और वॉटसन के बीच बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई और इसलिए दोनों ने साथ में मिलकर इन्वेंशन करने का विचार बनाया और इसके बाद दोनों साथ में मिलकर हार्मोनिक टेलीग्राफ पर रिसर्च करने लग गए। बोस्टन यूनिवर्सिटी में बहरे लोगों को भाषा सिखाते समय उन्हें एक बहरी महिला से प्रेम हो गया था, जिनका नाम था मेगल हबर्ड। अलेक्जेंडर की माँ और प्रेमिका दोनों बहरी थी और इसी वजह से उनका ज़्यादातर जो इंटरेस्ट था वो ध्वनि विज्ञान की तरफ ज़्यादा बढ़ गया था और इसलिए इसके बाद वो एक ऐसी मशीन बनाने में लग गए जिससे कि उनकी माँ और प्रेमिका सुन सके। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से ग्राहम बेल ने बहरे लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए और उन्होंने बहरे लोगों के लिए 18 से ज़्यादा इन्वेंशन के पेटेंट कराए थे। जब अलेक्जेंडर हार्मोनिक टेलीग्राफ पर रिसर्च कर रहे थे और उसको और भी ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें दिन रात मेहनत कर रहे थे, और तभी उन्होंने एक तार से एक ही समय में कई सारे टेलीग्राफ संदेश भेज दिए और तभी से ही उनके दिमाग में टेलीफोन बनाने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना टेलीग्राफ की दूसरी तार से मानव आवाज़ का संदेश भेजा जाए और तभी से ही बेल अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन के साथ उस एक्सपेरिमेंट करने में लग गए। बेल ने प्रयोग करने के लिए एक लाश का जो कान होता है वो चीर कर देखा, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि हवा किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस करती है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से कान के पर्दे की छोटी सी झिल्ली कान के हड्डियों को हिलाती है, अगर उसी तरह से लोहे की झिल्ली लोहे के ढांचे को हिला सके तो टेलीफोन के माध्यम से शब्दों का आदान प्रदान हो सकता है। और इसी विचार के साथ अलेक्जेंडर और वॉटसन दोनों एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिन रात लग गए, लेकिन इतने दिनों तक लगातार उस मशीन पर काम करने पर भी उनको कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन एक दिन 10 मार्च 1876 को जब बेल उस मशीन पर काम कर रहे थे, तब काम करते करते गलती से बेल के पैंट पर एसिड गिर जाता है और तभी उन्होंने वॉटसन को उस समय मदद के लिए आवाज़ लगाया। उस समय वॉटसन ऊपर वाले कमरे में उस मशीन के दूसरे हिस्से पर काम कर रहे थे
और तभी वॉटसन को अपने पास रखे हुए मशीन से ग्राहम बेल की आवाज़ आई और उसी दिन के बाद से ही इतिहास बन गया। उस दिन दो व्यक्तियों के बीच पहली बार टेलीफोन पर की गई बात थी, जिसमें बेल वॉटसन को बोल रहे थे कि मिस्टर वॉटसन कम हेयर, आई नीड यू, यानी कि मिस्टर वॉटसन इधर आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और उसी दिन 10 मार्च 1876 को उनकी मेहनत सफल हुई थी। लेकिन इस सब के बाद भी संघर्ष अभी बाकी था। जब ग्राहम बेल ने अपने टेलीफोन को दुनिया के सामने लाने के लिए एग्जीबिशन में रखा था, तो तब लोगों को ये आविष्कार देखकर उस समय हैरानी तो बहुत हुई थी, लेकिन किसी को भी ये आविष्कार इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। और यहाँ तक कि बैंकर JP मॉर्गन ने तो उनसे साफ साफ ये तक कह दिया था कि आपके आविष्कार की मुझे कोई बिजनेस वैल्यू नजर नहीं आ रही है। लेकिन उस समय बेल ने किसी की भी नहीं सुनी थी, क्योंकि बेल को ये विश्वास था कि उनका जो आविष्कार है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगे चलकर इस आविष्कार की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी होगी। और जब 1876 में ग्राहम बेल ने जब अपने आविष्कार को पेटेंट के लिए भेजा, तब भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय एलिजा ग्रे नाम के व्यक्ति भी टेलीफोन के आविष्कार पर काम कर रहे थे। लेकिन उस दिन ये हुआ था कि एलिजा ग्रे अपने आविष्कार के पेटेंट के लिए सिर्फ 2 घंटे लेट हो गए थे, क्योंकि एलिजा ग्रे के 2 घंटे पहले ही ग्राहम बेल ने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया था। और फिर इसके बाद एलिजा ग्रे ने ग्राहम बेल पर केस दर्ज कर दिया। उन्होंने ये दावा किया कि ग्राहम बेल ने उनका डिज़ाइन और उनके आविष्कार के कुछ कंपोनेंट कॉपी किया है। लेकिन ऐसे ही 1877 में जाकर अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने बेल के हक में फैसला दिया और इसी तरह से टेलीफोन के पहले आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बन गए। और फिर इस आविष्कार के बाद बेल ने अपनी प्रेमिका मैगल हैबर्ट से शादी कर ली थी। लेकिन इस आविष्कार के बाद भी उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो अपने आविष्कार को पूरे अमेरिका में छोटे बड़े गांव शहर तक कैसे पहुंचाए। और इसलिए उन्होंने अपने टेलीफोन में कुछ सुधार किए, यानी कि अपडेट किया उसको। तब जाकर उन्होंने अपनी एक बेल टेलीफोन कंपनी खोली और इसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल फेमस होने के साथ साथ अमीर भी बन गए। और तब 1815 में जाकर ग्राहम बेल का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ था, क्योंकि उस दिन पहली बार टेलीफोन के जरिए 1000 किलोमीटर दूरी से बात की गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि ग्राहम बेल एक बहुत ही ज़्यादा नम्र स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने इतने सारे आविष्कार किए, लेकिन उनके अंदर कभी भी अभिमान नहीं था। उन्होंने टेलीफोन के अलावा और भी बहुत सारे इन्वेंशन किए थे, जैसे कि ग्राफोफोन, ट्विस्टेड वायर, माइंड डिटेक्टर, ऑडियोमीटर, फोटोफोन और भी इसके अलावा कई छोटे मोटे इन्वेंशन इन्होंने किए थे। उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। और ऐसे ही इस दुनिया को इतने इम्पॉर्टेंट आविष्कार देने के बाद 2 अगस्त 1922 में 75 साल की उम्र में नोवा स्कोटिया में डायबिटीज़ की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो उस समय एनीमिया बीमारी से भी इन्फेक्टेड थे। और उनकी डेथ की खबर सुनकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे अमेरिका की 1 मिनट तक टेलीफोन लाइन्स को बंद रखा गया था। अगर हम ये कहें कि ग्राहम बेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी बहरे लोगों के लिए काम करने में बिता दिया, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी माँ, प्रेमिका और उनका जो खास दोस्त था वो भी बहरे थे। और यही वजह थी कि उन्होंने बहरे लोगों की तकलीफ़ को करीब से महसूस किया था और उनकी तकलीफ़ को वो अच्छे से समझते भी थे। और शायद अपनी ज़िंदगी की इसी सिचुएशंस की वजह से उनके दिमाग में टेलीफोन का विचार आया और उसमें वो सफल भी हुए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का।